करने से पहले उस शत्रु के बारे में जान लें। ठीक है, उसकी क्या वीक पॉइंट्स हैं, उसकी कमियां क्या हैं, कमियां पकड़ लो, उसी कमियों पर दुखती रग पर वार करो। ठीक है, तो शत्रु को आसानी से जीता जा सकता है और उसको पराजय किया जा सकता है। सेम फंडा यहाँ पर भी अप्लाई होता है कि आप युद्ध में जा रहे हैं, सीडीएस एग्जाम आपके लिए एक युद्ध है। वो युद्ध आप उसमें उतरने से पहले क्या क्या हथियार आपके पास होने चाहिए जिससे कि उस युद्ध को आप जीत सकें, वो है ये सिलेबस। सिलेबस के थ्रू आपको पता लगता है कि क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है। ओके, सो दिस यूपीएससी सीडीएसई प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी सिलेबस एंड बुक्स रिक्वायर्ड टू क्लियर सीडीएस इन फर्स्ट अटेम्प्ट। दिस कोर्स इज प्रेजेंटेड बाय मी एंड दिस इज लेसन नंबर 3। ठीक है, ये ओटीए जो फोटो यहाँ पे देख रहे हैं ये ओटीए की है। ठीक है, तो कमीशन्ड ऑफिसर्स होने के बाद ऐसे आपकी पीओपी होती है। पीओपी इज पासिंग आउट परेड। रिटन टेस्ट होता है सबसे पहले। स्टेज 1 जो है वो रिटन टेस्ट का ही है। स्टेज 1 रिटन टेस्ट। स्टेज 2 होता है एसएसबी, फिर होता है मेडिकल, फिर होता है मेरिट। तो रिटन टेस्ट में क्या होता है, सो टू गेट एडमिशन टू इंडियन मिलिट्री एकेडमी, इंडियन नेवल एकेडमी एंड एयरफोर्स एकेडमी। तो आईएमए कहाँ है, देहरादून में। आईएनए एजीमाला एयरफोर्स एकेडमी इन हैदराबाद। तो क्या क्या एग्जाम्स क्लियर करने होंगे आपको। सबसे पहला तो है इंग्लिश। इंग्लिश जो है इसका ड्यूरेशन 2 घंटे का होगा। 2 घंटे के लिए आपको एग्जाम में बैठना होगा वहाँ पे, और आप इसका मैक्सिमम जो है 100 मार्क्स का क्वेश्चन होता है और इसमें 120 क्वेश्चन आते हैं। तो सभी 1 2 3 जो इंग्लिश, जीके और मैथ्स के एग्जाम होते हैं सब में 120 क्वेश्चन आते हैं और हर पेपर 100 नंबर का होता है और हर पेपर 2 घंटे का होता है। एग्जाम कैसे स्टार्ट होता है, सुबह 9 से 11 होता है इंग्लिश का एग्जाम, फिर होता है 12 बजे से 2 बजे जीके का एग्जाम और 3 से 5 होता है मैथमेटिक्स का एग्जाम। ठीक है, सो हर एक एग्जाम के बीच में आप देखेंगे 1-1 घंटे का ब्रेक है। तो ये आपको मूड फ्रेश करने के लिए दिया जाता है। तो जब भी आपके पास ब्रेक मिलता है 1 घंटे का तो आसपास जाएं, कहीं बहुत ही लाइट वेट कुछ खाना खा करके आए, जैसे फ्रूट्स हो गया, जूस पी लिया, ये सभी चीज़ें आप खा के फिर एग्जामिनेशन हॉल में आइए। कहीं अगर आपने अच्छी पंजाबी थाली खा ली, ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि आपको नींद आने लगेगी एग्जाम में। ठीक है, तो इसीलिए लाइट वेट खाना है जो बीच में टाइम मिलता है। तो ये तो आईएमए, आईएनए और एयरफोर्स एकेडमी की बात हो गई। अब बात करते हैं ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी की, जिसमें कि मेल और फीमेल कैंडिडेट, मेन एंड वुमेन दोनों इसमें अपीयर हो सकते हैं। इसमें मैथमेटिक्स का सेक्शन नहीं आता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। पहला हो जाएगा इंग्लिश का। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है अनअकैडमी पे। मैं अखिलेश आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस इम्पॉर्टेंट कोर्स में, जिसको आपको सारी गाइडेंस यहां पर दी जा रही है टू क्लियर योर एग्जामिनेशन इन द वेरी फर्स्ट 4 में। आप बुक लिस्ट को कवर करेंगे कि कौन कौन सी बुक रिक्वायर्ड हैं। ठीक है, तो अच्छा, सबसे पहले ये बात बता दूं कि जो 19 to 25 ईयर्स एज है फॉर ओटीए, अब कोई भी एग्जाम हो रहा है यहाँ पे आईएनए, आईएमए, एएफए और ओटीए का, इसमें अनमैरिड कैंडिडेट्स रिक्वायर्ड हैं। ठीक है, अगर आपने मैरिज कर ली ट्रेनिंग के दौरान ही अगर, तो आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सारी चीज़ें वापस पे करनी पड़ेंगी जो भी आपके ऊपर इन्वेस्टमेंट की गई है ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड। सो अनमैरिड कैंडिडेट्स आर ओनली रिक्वायर्ड, नो रिजर्वेशन। कोई रिजर्वेशन नहीं चलता है सीडीएस के एग्जाम में। कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जामिनेशन, ओबीसी कोटा नहीं है, एससी एसटी कोटा नहीं है इसमें, बल्कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जाम है, वहाँ पर जो रिजर्वेशन है एप्लीकेबल है। एयरफोर्स कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट एफकेट का जो एग्जाम है उसमें भी कोई रिजर्वेशन एप्लीकेबल नहीं है। ओके, सो यूपीएससी सीडीएसई प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी सिलेबस एंड बुक्स रिक्वायर्ड वी आर कवरिंग इन दिस पर्टिकुलर कोर्स। सो दिस इज लेसन नंबर 4। ओके, आप मेरे बारे में यहाँ पे जान सकते हैं। मेरा नाम अखिलेश कुमार यादव है। आप सर्च कर सकते हैं अखिलेश यादव ऑन अनअकैडमी वेबसाइट, इधर ऑन वेबसाइट और ऑन लर्निंग ऐप। मैंने अपनी बीए प्रोग्राम की ग्रेजुएशन जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी से कंप्लीट की है। 1 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस है। आई हैव क्वालिफाइड यूपीएससी सीडीएस एंड एफकैट, एसएसबी में अपीयर हो चुका हूँ और साथ साथ एनसीसीसी सर्टिफिकेट जो है विथ ए ग्रेड मैंने पास की है। तो सीडीएस, एफकैट और एनसीसी स्पेशल एंट्री से मैं एसएसबी में अपीयर हो चुका हूँ। अभी एट प्रेजेंट अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे 5500 फॉलोवर्स हैं, यानी कि 5500 लोगों की फैमिली है यहाँ पे, जिनको मैं
नए नए कोर्सेज के थ्रू गाइड करता रहता हूँ और 99,000 प्लस व्यूज़ हो चुके हैं, ठीक है। तो अच्छा, तो आपको क्या करना है कहते हैं तो बताऊँ यहाँ पे, और तो उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं पहुँचेगी। सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे पहला कोर्स मेरा यहाँ पर था इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्फ्लिक्ट पर कर रहा हूँ, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मेडिवल में है, पॉलिटी में है, ठीक ना। लिस्ट ऑफ बुक्स, तो मेन मुद्दा यही है। कई बच्चों का इंडिविजुअली मेरे पास मैसेजेस आते थे कि सर बुक कौन कौन सी रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो एक एक लोग को आंसर कर पाना थोड़ा टफ होता है, क्योंकि एक ही बात हम सबको इंडिविजुअली बता रहे हैं। उससे अच्छा एक कोर्स बना दिया जाए ताकि हर बच्चे को बात पहुंच जाए, हर बच्चे को पता चल जाए कि कौन कौन सी किताबें उन्हें पढ़ने की ज़रूरत है, विच बुक्स आर रिक्वायर्ड टू क्लियर दी सीडीएस एग्जामिनेशन। ओके, सो फॉर हिस्ट्री की बात करूं मैं तो वैसे तो 6th स्टैंडर्ड से 12th स्टैंडर्ड तक की आप एनसीईआरटी अगर पढ़ते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और ये आप कब पढ़ पाएंगे, अगर आपको 6 महीने से ज़्यादा का टाइम है। तो अगर अभी बात करें सीडीएस की एग्ज़ाम की तो 8 सितंबर को है, तो 4 महीने ऑलमोस्ट आपके पास बच रहे हैं, ठीक है। और इसमें पढ़ाई के साथ साथ आपको रिवीजन भी करना है, ठीक है। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि 6 महीने का कम का टाइम है, तो आप 6 to 12 की एनसीईआरटी अगर ख़त्म कर पाते हैं, आप अपनी स्ट्रेंथ वीकनेसेस को जानते हैं भाई, तो मेरी क्या रिकमेंडेशन है कि अगर आपके पास 6 महीने से कम का समय है तो आप 11th और 12th की एनसीईआरटी जो मस्ट है वो कंप्लीट करें। 11th और 12th की, आप 11th की मिलेगी आपको एंशिएंट इंडिया, ठीक है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये आर एस शर्मा की एंशिएंट इंडिया मिलेगी, सतीश चंद्रा की मेडिवल मिलेगी, और बिपिन चंद्रा की आपको मॉडर्न इंडिया मिलेगी। ये 3 किताब बहुत ही मस्ट हैं, एनसीईआरटी सभी यूपीएससी की एग्जाम के लिए बहुत ही मस्ट हैं। ऑथेंटिक सोर्स माना जाता है एनसीईआरटी। अगर आपका क्वेश्चन आपको लगता है गलत है, आंसर जो है यूपीएससी ने आंसर की गलत दी है, तो आप क्लेम कर सकते हैं एनसीईआरटी को एक ऑथेंटिक सोर्स मान करके, ठीक है। तो सबसे पहले हर किताब, अगर आप कोई भी किताब पढ़ने वो बंद करिए। अगर एनसीईआरटी अब तक नहीं पढ़ी है तो आप सबसे पहले एनसीईआरटी को पढ़िए, ठीक है। एडिशनल बुक्स इसके बाद आप एनसीईआरटी पढ़िए, 10 बार पढ़िए। इंस्टेड ऑफ रीडिंग 10 बुक्स, 10 किताब पढ़ने की जगह आप एक किताब को 10 बार पढ़िए, रिवीजन करिए, ठीक है। 10 बार, 15 बार, 20 बार, जितनी बार आपको पढ़ने का शौक है, एक किताब को बार बार पढ़िए। आपका बेस बहुत स्ट्रांग बन जाएगा, आपके दिमाग से कोई चीज़ स्किप नहीं करेगी, सारा जो है आप कोरिलेट करके चीज़ों को दिमाग में रख पाएंगे, और वो बहुत आपको हेल्पफुल होने वाला है। तो 11th एंड 12th की एनसीईआरटी जो मस्ट है ओल्ड वर्जन होनी चाहिए, ध्यान रहें, ओल्ड वर्जन फॉर हिस्ट्री। ओके, ज्योग्राफी की बात करूँ मैं तो 6 to 12 की एनसीईआरटी अगेन, और अगर आपके पास 6 महीने से ज़्यादा का टाइम है, जो कि इस केस में अभी CDS 2 2019 के केस में नहीं है, CDS 1 2020 की जो एज है जिन बच्चों की, और जो अभी ग्रेजुएशन चल रहा है जिनका, तो आप बच्चे क्या करना है आप सभी को कि एनसीईआरटी खरीद के लेकर के आइए। 6 to 12 की मार्केट में मिल जाएगी आपके। और क्या कर सकते हैं, आपको MHRD की वेबसाइट पे, एनसीईआरटी की वेबसाइट MHRD पे जाएंगे, वहाँ पर भी आपको एनसीईआरटीज मिलेंगी, तो आप PDF डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, या फिर आप हार्ड कॉपी भी मार्केट से खरीद सकते हैं। हार्ड कॉपी ज़्यादा प्रेफरेबल होती है, ठीक है, क्योंकि लैपटॉप पे आप देखेंगे तो आपके आंखों पर भी इफेक्ट पड़ेगा। तो आपको मेडिकली फिट भी रहना है, फिजिकली फिट भी रहना है, और मेंटली फिट भी रहना है, मेंटली साउंड भी रहना है, ठीक है। तो ये सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए क्या है, हार्ड कॉपी ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि लंबे समय के लिए आप 1 घंटे के शिफ्ट में तो लैपटॉप और फ़ोन की स्क्रीन से पढ़ नहीं पाएंगे। 11th और 12th की एनसीईआरटी मस्ट है। यहाँ पर आप देख रहे हैं फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी क्लास 11th की, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इट विल ले अ बेसिक फाउंडेशन ऑफ ज्योग्राफी इन योर माइंड। आपके अंदर ज्योग्राफी का जो है सभी चीज़ें आपके माइंड में क्लियर हो जाएंगी अगर आप फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी कवर करते हैं। इसमें जैसे कि ओशंस हैं, जो करंट्स चलती हैं, ये सभी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब आप देखेंगे ना तो आपको आइडिया आपको मिलता रहेगा कि हाँ कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और वो प्रीवियस ईयर करके आप इन किताबों को पढ़िए, उसके साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहिए। चैप्टर वाइज क्वेश्चन की एक बुक आती है अरिहंत की चैप्टर वाइज क्वेश्चन आती है। लास्ट 10 ईयर्स का आप सॉल्व पेपर ले सकते हैं या फिर चैप्टर वाइज ले सकते हैं। उसमें आप हर सेक्शन के क्वेश्चंस को करते रहिए और इन किताबों से पढ़ते रहिए, तो आपको पता चलता रहेगा कि आप राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं। और हर हफ्ते आप एक मॉक टेस्ट अवश्य दें। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू गिव 1 मॉक टेस्ट एवरी वीकेंड, ओके। तब आपको पता चलता रहेगा कि आपने हफ्ते भर जो पढ़ाई की है वो उसका क्या फ्रूट मिल रहा है आपको।
11th की फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, ये 12th की इंडियन फिजिकल इन्वायरमेंट, ये पूरी वर्ल्ड जैसे अर्थक्वेक कैसे आता है, एटमॉस्फेयर के बारे में, सॉइल के बारे में, करंट्स के बारे में, ये इस किताब में मिलेगा आपको। इंडियन फिजिकल इन्वायरमेंट, इंडिया का ड्रेनेज सिस्टम जो है, पेनिनसुला जो है, हिमालयाज है, वो सब कुछ इसमें मिलेगा। और ये इंडियन पीपल एंड इकोनॉमी, ठीक है, आप शॉप पर जाएंगे, उससे बोलेंगे शॉपकीपर से 11th एंड 12th की एनसीईआरटी दीजिए, तो आपको सब कुछ मिलेगी, ठीक है। ज्योग्राफी में आप न्यू वर्जन भी ले सकते हैं, ओल्ड वर्जन जरूरी नहीं है। साइंस की बात करूँ, अगेन 6 to 12 स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी, अगर आपके पास 6 महीने से ज़्यादा का टाइम है, नहीं तो 8th और 9th की एनसीईआरटी तो मस्ट है, ठीक है। करंट अफेयर्स की बात करूँ तो करंट अफेयर्स बहुत ही डायनेमिक सेक्शन है, स्टैटिक नहीं है। स्टैटिक पोर्शन के लिए तो हिस्ट्री, पॉलिटी और साइंस मैंने बता दिया। करंट अफेयर्स के लिए क्या करना है आपको, एक न्यूज़पेपर आप कोई भी फॉलो करिए, चाहे वो द हिंदू हो या फिर द इंडियन एक्सप्रेस, ठीक है। हर न्यूज़पेपर के नाम के साथ द लगता है, ठीक है, ज्ञान की बात है, याद रखना है आप सभी को। तो इन दोनों न्यूज़पेपर में से जो आप जिसमें कंफर्टेबल हो, हिंदू आता है 10 रुपये का, इंडियन एक्सप्रेस आता है, अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग प्राइस है। दिल्ली में आपको मिलेगा 5 रुपये का, ठीक है। हिंदू है भाई, वीक डेज पे 10 रुपये का, वीकेंड्स यानी कि संडे को 15 रुपये का आता है। तो जिसकी लैंग्वेज आपको अच्छी लग रही है वो आप पढ़ सकते हैं। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, PIB, इट इज़ अवेलेबल ऑन एंड्रॉयड एंड iOS। एंड्रॉयड ऐप है इसकी, iOS पर भी जो एप्पल के यूज़र्स हैं आपको भी ये ऐप स्टोर में मिल जाएगा। तो PIB गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ऑथेंटिक सोर्स है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, जहाँ से सभी चीज़ें हर मिनिस्ट्री की आपको मिलती रहेंगी, किस मिनिस्ट्री की क्या प्रोग्राम चल रहे हैं वो आपको पता चलता रहेगा। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करके देखेंगे, एनालाइज करेंगे, आप गूगल सर्च करिए उनको, उस क्वेश्चन के साथ PIB डालिए तो तुरंत स्क्रीन पे आ जाएगा। यानी हर चीज़ आपको PIB में मिलेगी, ऑथेंटिक सोर्स है। एनी वन मैगजीन, कोई भी एक मैगजीन जो आपको सूटेबल लग रही है, चाहे वो विजन IAS हो, चाहे प्रतियोगिता दर्पण हो, आप कोई भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। सो मैक्सिमम 3 सोर्स फॉर करंट अफेयर्स, 3 सोर्स से ज़्यादा आप करंट अफेयर्स के लिए रेफर ना करें। एक ही मैगजीन पढ़ें, बार बार मैगजीन बदले नहीं, एक ही मैगजीन पढ़िए, ठीक है। और इसके साथ साथ अनअकैडमी पे जो कोर्सेज आते रहते हैं उसको आप कवर करते रहिए, ठीक है। करंट अफेयर्स कैप्सूल आते हैं एग्जाम के, कुछ 1 से 1.5 महीने पहले कैप्सूल कोर्स आते हैं करंट अफेयर्स के, वो आप देखते रहिए। मार्च का जो करंट अफेयर्स का कोर्स है मैं लेकर के आ चुका हूँ, वो देखते रहिए आप सभी, ठीक है। तो और इनके साथ साथ जैसे साइंस है, ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी पे एक कोर्स चल रहा है मेरा, हिस्ट्री पे मॉडर्न इंडिया का कोर्स चल रहा है, वो आप कवर कर सकते हैं स्पेक्ट्रम से, NCERT से, ओके। और इंडियन पॉलिटी के लिए तो बता दूं मैं कि ऑलरेडी कोर्स है मेरा, 16 से 17 घंटे का कोर्स है, उसमें ऑलमोस्ट M लक्ष्मीकांत को मैंने कवर किया है, ठीक है, पूरी तरीके से कवर कर चुका हूँ। अभी और भी ऑल दो लेसन्स इसमें ऐड होना बाकी हैं, ठीक है। तो M लक्ष्मीकांत फॉर UPSC सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस, ठीक है। 5th एडिशन जो है अभी लेटेस्ट है, 6th एडिशन भी आने वाली है। तो जिन बच्चों का एग्जाम CDS1 2020 होगा तो वो आप 6th एडिशन का वेट कर सकते हैं। अदरवाइज CDS2 2019 को जिन्होंने टारगेट किया, आप 5th एडिशन को ले सकते हैं। अब इन सभी के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, इसीलिए मैंने बोला बीच में कि अरिहंत की आप चैप्टर वाइज किताब ले लीजिएगा, उसमें से क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहिएगा। क्योंकि आप कितना भी पढ़ लें, अगर एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अगर आपने सॉल्व नहीं किया है तो आप अपने नॉलेज का टेस्ट नहीं कर रहे हैं, आप बस पढ़ते जा रहे हैं। और जिस दिन आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने बाद, ठीक है, तो आपको लगेगा कि आपकी प्रिपरेशन जो है वो अलग ही डायरेक्शन में चल रही थी। इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको आइडिया लगता है कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं CDS के एग्जाम में, फिर उसी अप्रोच से आप पढ़ सकते हैं, उसी अप्रोच से फिर आपकी पढ़ाई होती है। इंग्लिश के लिए मैं बता दूँ कि VK सिन्हा की किताब आती है इंग्लिश के लिए, वो आप ले सकते हैं। बाइलिंगुअल है, हिंदी और इंग्लिश का मिक्स रखा गया है उस किताब में, वैसे समझाया गया है। उसके हर चैप्टर के पीछे जो है आपसे एक्सरसाइज आपको मिलेगी, उसको आप प्रैक्टिस करिए। KD पब्लिकेशन, KD कैंपस जो है उसकी KD पब्लिकेशन की वॉल्यूम नंबर 1 उस बुक को प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस के लिए काफ़ी अच्छी किताब है, उसमें सब कुछ मिलेगा। इडियम्स एंड फ्रेजेस मिलेंगे, सिनोनिम एंटोनिम मिलेगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। और साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप सॉल्व करिए, CDS के क्वेश्चन भी सॉल्व करिए, और साथ साथ SSC CGL के भी क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए, ठीक है। मैथमेटिक्स की बात करूँ मैं तो RS अग्रवाल लीजिए, RS अग्रवाल की किताब आती है, बेस्ट है। और उसके साथ साथ मार्केट में जैसे
राकेश यादव की किताब है, राकेश यादव पब्लिकेशंस की, वो भी आप लेके प्रैक्टिस करिए, ठीक है। एंड ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए। तो कहाँ से बेनिफिट मिलेगा आप भी सुन चुके होंगे, हर एक स्लाइड में मैं रिपीट कर रहा हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करना है, उसके थ्रू गुजरना है, ठीक है। तो बार बार मैं बोल रहा हूँ तो इसकी ज़रूर कोई वैल्यू है, इंपॉर्टेंस है, तभी मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो इसको फॉलो करना है बच्चे। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल कैंडिडेट्स। अभी इसमें आगे और भी लेसन्स ऐड होंगे, कुछ क्वेश्चंस को भी मैं डिस्कस करूंगा। ऑल दो बुक लिस्ट यहाँ पर मिल चुकी है आप सभी को, आई होप